कब लगाना है तो खेत का तैयारी आपको कैसे करना है। तो कंद है वो खराब हो सकता है या फिर पौधा भी खराब हो सकता है। आपको दूरी एकदम सीमित मात्रा में लेना है। अब ढाट कैसे लगाना है। जल भराव वाला खेत में बिल्कुल भी नहीं लगा कि इसमें किन किन फर्टिलाइजर का हमको जरूरत पड़ता है। 4 महीना हमारे खेत में बिल्कुल स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो 4 महीना जब आप इसको खाली मिलता है तो उसमें एक्स्ट्रा खेती कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोला की खेती पर, क्योंकि ये कंट्रोला, इसको देहाती भाषा में चठेल भी बोला जाता है। भाई साहब, ये खेती करके आप अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं और लाखों लाख रुपया कमा सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा मिस नहीं कीजिए, क्योंकि ए टू जेड आपको जो शुरू से लेकर अंत तक किन किन प्रॉब्लम आने वाला है, किन खेत में लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारा कुछ ए टू जेड इसमें जानकारी दिए हुए हैं। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि तभी आपको सारा बात यहाँ पे समझ में आने वाला है और अच्छा खासा मुनाफा बना सकता है। क्योंकि साल में लगभग 7 से 8 महीने हार्वेस्टिंग देने वाला ये फसल है और लगभग 10 साल तक यहाँ पे इसका पेड़ अच्छा खासा यहाँ पे बनकर रहता है। तो ये वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसा वीडियो देने वाले हैं क्योंकि आप कंट्रोला की खेती करके अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं। क्योंकि ये खेती सबसे ज़्यादा इस चीज़ का हमेशा होता है ना, मार्केट में हमेशा डिमांड रहता है और हमेशा इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलता है। और ये अभी खेती जो है देखने के लिए बहुत कम मिल रहा है। तो ये खेती आप करके अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं। भाई साहब, इसको कैसे करना है आपको पूरा इस टू जेड आपको जानकारी देने वाले हैं। पहले हमारे पीछे जो देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कंट्रोला लगाया गया है और यहाँ अभी अच्छा खासा मात्रा में यहाँ पे फड़ा हुआ है। लोडिंग जो होता है ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको फल देखने के लिए मिलेगा, मगर ये इसमें बहुत सारा चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ता है। तो पहले तो हमारे पास में ये देखना पड़ेगा कि हमको कैसे लगाना है। तो कैसे लगाना है भाई, आप इसमें आपको बीज भी लगा सकते हैं, उसके बाद कंद भी लगा सकते हैं, मगर हम आपको रिकमेंड करेंगे आप कंद लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको उसका बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कंद में हमारे पास में आता है कि हमारा फुलबंगा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, जिसमें देख सकते हैं भाई ये इसमें लगाया गया था, इसमें बीज लगाया था, बीज में फुलबंगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। क्योंकि बीज में हम समझ नहीं पाते कि ये फुलबंगा या फिर हमारे पास में ये फल देने वाला है। तो ये चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ता है पहला में कि हमको कंद वाला ही सबसे बेटर होगा। आपको अगर कंद वाला मिल रहा है तो कंद वाला आप लगा सकते हैं। कंद वाला मिलना बिल्कुल आसान है, उसको भी हम थोड़ा सा इसमें डालने का एडजस्ट करेंगे कि हम क्यों हमारे लोकल क्षेत्र में बहुत जो होता है खाली जगह, उसमें इसका पेड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो उस जगह से आपको वहाँ से उखाड़ के और इसको कंद लगा सकते हैं। इसके अंदर भी इसमें कंद है, वो भी आपको थोड़ा सा दिखला देते हैं। तो दोस्तों, आपको कंद कब लगाना है, तो ये कंद लगाना पड़ेगा अक्टूबर से नवंबर तक के भाई आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि अक्टूबर से नवंबर में ही सबसे ही बेटर आपको ये समय है। अक्टूबर से नवंबर में अगर लगाते हैं आपको तो लगभग ये होली के समय तक यहाँ पे निकलने लगेगा, मतलब लगभग यहाँ पे मार्च अप्रैल मई से यहाँ पे निकलने के ये तैयार हो जाएगा। और ये निकलने लगता है तो लगभग 7 से 8 महीना तक इसमें हार्वेस्टिंग अच्छा खासा यहाँ पे आता है, हार्वेस्टिंग देता है। और दूसरा में हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी आपको कैसे करना है, तो पहली बात आपको बताया था खेत में आपको जंगल नहीं रहना चाहिए भाई साहब, क्योंकि जंगल आपको रहता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है फसल को और ग्रो यहाँ पे मतलब कि फसल का ग्रो करने में यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और उसके बाद दूसरा होता है कि हमारा ढीला मिट्टी यहाँ पे करना पड़ेगा, इसका भुरभुरा एकदम ढीला मिट्टी। और उसके बाद इसमें खाद ज़्यादा बेसिक आप नहीं दे सकते, मगर इसमें आपको जो होता है ऑर्गेनिक खाद जैसे में हो गया, गोबर हो गया, गोबर बढ़िया से आपको देना पड़ेगा, फेफ्रोनिल हो गया या फिर कोई भी आपके कीट के जो दवा होता है वो आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर कीट का दवा अगर नहीं देते तो आपको यहाँ पे जड़ में जो होता है अंदर गराड़ उड़ाड़ होता है उस टाइप का यहाँ पे लग जाएगा, जिसके कारण हमारा जो कंद है वो खराब हो सकता है या फिर पौधा भी खराब हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा चीज़ ध्यान देना पड़ेगा भाई कि साहब कि हमको 4 फीट और 8 फीट की दूरी पे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लगभग 4 फीट के यहाँ पे पेड़ से पेड़ की दूरी होना चाहिए और 8 फीट पूरा खुला स्पेस होना चाहिए, जिसमें हमको क्या कहते हैं खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बिल्कुल आसानी होगा। और उसके बाद नीचे हम किसी प्रकार का स्प्रे, जंगलनाशक भी स्प्रे इस पर छींटने में बिल्कुल आसानी होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको दूरी एकदम सीमित मात्रा में लेना है, इसको ज़्यादा दूरी भी नहीं लेना है, कम दूरी भी नहीं लेना है। क्योंकि तो चौथा हमारे पास में ये आता है कि भाई अब ढाट कैसे लगाना है। तो ढाट इस प्रकार के आप लगाना होगा, क्योंकि ये जो फसल है इसमें आपको जैसे में आप अगर ऊपर वाला ढाट लगाते हैं तो ऊपर वाला ढाट में हमको समस्या ये चीज़ मिला, तोड़ने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या आ रहा है। तोड़ने में ये समस्या आ रहा है क्योंकि इसमें जो होता है ना, देख ले सकते हैं इसमें बहुत सारा पत्ता है, पत्ता के अंदर यहाँ पे आपको चठैल देखने के लिए मिल रहा है। तो पत्ता के अंदर देखने के लिए मिला, जिसके कारण यहाँ पे तोड़ने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है भाई साहब। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन अगर खींच के और सिंपली उस पर चढ़ाते क्रॉस कट चढ़ाते हैं तो वो वाला सबसे बेटर है। भी शेप में आप उसको ढाट बना सकते हैं। भी से बड़ा ढाट आपको सबसे बेटर रिजल्ट देने वाला है। और पूरब से पश्चिम मुँह दिशा दीजिएगा, जिससे आपको हवा आते जाते रहेगा, जिसके कारण फूल बतिया भी यहाँ पे अड़ेगा, उसमें फूल बतिया भी खराब नहीं होगा। इसका फूल बतिया बहुत ज़्यादा लेता है, कीट उट के थोड़ा सा इसमें समस्या देखने के लिए मिलता है, थोड़ा मोड़ा मिलता है। तो कीट के बारे में थोड़ा सा आगे जानकारी देते हैं। और उसके बाद पाँचवा हमको तो दोस्तों हमारे पास में सबसे ज़्यादा एक और चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमको कौन सा खेत में लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब जल भराव वाला खेत में बिल्कुल भी नहीं लगा जिसमें जल भराव होता है, क्योंकि ये ऐसा फसल है जिसमें हमको लगभग 3 से 4 साल यहाँ पे इस फसल को हमको लगाना के रखना पड़ेगा। लगभग ये 10 साल तक भी चलता है, मगर आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लंबा समय तक ये चलने वाला फसल। तो जल भराव वाला खेत बिल्कुल ही चूज़ नहीं करें, क्योंकि जल भराव वाला खेत अगर आपका 1 महीना 2 महीना अगर डूब जाता है खेत तो वो फसल हमारा पूरा खराब हो जाएगा और आपका मेहनत भी खराब जाएगा। क्योंकि पहला साल आपको ज़्यादा यहाँ पे पेड़ का ग्रो भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, अन्य साल से आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जल भराव वाला ज़मीन नहीं ले। हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी ले सकते हैं, जैसे में हो गया चिपचिपा मिट्टी हो गया, या फिर दोमट मिट्टी हो गया, या फिर भुरभुरा मिट्टी हो गया, कोई भी मिट्टी इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जल भराव वाला मिट्टी से आप दूरी बना के रखिए। कैसे इसको लगाना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे किसान बड़े हैं और बहुत सारे छोटे छोटे किसान भी है। तो छोटे किसान के लिए हमारे पास में समस्या आ जाता है कि अब छोटा सा दूरी में लगाते तो हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही कम हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलता है, और बड़ा मात्रा में लगाते तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलता है। मगर छोटा किसान के ये चीज़ का बेनिफिट होता है कि भाई साहब वो खुद ही बेचते हैं, खुद ही जाके मार्केट में सेल करते हैं। बड़े किसान तो खुद नहीं सेल करते, उनके पास में खुद ही व्यापारी खुद ही आते हैं। तो ये चीज़ का हमको बेनिफिट आपका अपना तरीका से कर सकते हैं, आपको जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देते हैं तो अच्छा खासा इसमें मुनाफा बना सकते हैं, क्योंकि मुनाफा ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेटर रिजल्ट देने वाला है। हमको इसमें अब आ जाता है कीटनाशक की बात करते हैं कि इसमें किन किन फर्टिलाइजर का हमको जरूरत पड़ता है। तो पहला भाई साहब हमारे पास में समस्या पहला और आखिरी एक ही समस्या इसमें आता है, ज़्यादा कोई समस्या बेसिक नहीं। लेकिन जड़ को आप संभाल लिए, उसके बाद दूसरा समस्या हमारे पास में ये आ जाता है कि भाई साहब हमको इसमें जो होता है भूलिया टाइप के जो होता है ना वो लगता है, वो हमारे फल को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचाता है, जो हमारे फल को ऐसा लगभग बना देता है, ये टाइप का फूल बना देता है, जिसके कारण हमारा फल नहीं बन पाता है और आपको पैदावार भी बहुत कम देखने को लिए मिलता है। तो ये इसके लिए आप किसी भी प्रकार के कीड़ा का दवाई इसमें यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आपके पास में सारा कुछ खेती का यहाँ पे सारा कुछ शेड्यूल यहाँ पे हो चुका है, मगर आपको एक चीज़ का और पहला साल हो जाता है कि हमारे पास में, और जब ओपनिंग में लगाते हैं, क्योंकि ये एक फसल है कि जो लगभग हमको 7 से 8 महीने यहाँ पे हार्वेस्टिंग देता है। तो 4 महीना हमारे खेत में बिल्कुल स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो 4 महीना जब आप इसको खाली मिलता है तो उसमें एक्स्ट्रा खेती कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल ही कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हाँ, मगर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, उसमें कोई भारी भरकम खेती नहीं लीजिए। जैसे में हो गया आप मटर ले सकते हैं, उसके बाद आप उसमें आलू ले सकते हैं, उसमें गोभी ले सकते हैं, मगर भारी भरकम आप जैसे बड़ा पौधा वाला जो होता है, टमाटर हो गया, उसके बाद बैगन हो गया, ये सब प्रकार का पौधा इसमें नहीं ले सकते। छोटे मोटे पौधा धनिया वनिया हो गया, उसके बाद साग हो गया, ये सारा कुछ आप ले सकते हैं इस समय में, खाली समय में। मगर अन्य समय में हम सोचेंगे जब इसका पेड़ ग्रो करने लगा, उस समय आपका पौधा अगर खेत खाली है तो उसका मचान का तैयारी कर ले, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा खेती नहीं कीजिएगा तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, पहला साल आया है तो उस समय आप छोटा मोटा फसल ले सकते हैं, जिसमें साग हो गया, धनिया उनिया हो गया, क्योंकि ये फसल है जो लगभग 2 महीना 3 महीना में हमारे जो खेत में से खाली हो जाता है। तो भाई साहब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का हम वीडियो देते रहेंगे किसानी पे रिलेटिव, और आपको नए नए जानकारी यहाँ पे देते रहेंगे, क्योंकि नए प्रकार की खेती कैसे की जाती है, हमारे लोग कैसे खेती करते हैं, वो सारा कुछ आपको जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।